किसान आंदोलन का आज 53वां दिन। लंबे संघर्ष के बावजूद किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। किसान नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अड़े हैं, लेकिन सरकार कानून वापसी के मूड में नहीं दिख रही। किसान और सरकार के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है और सभी बेनतीजा रही। 19 जनवरी को फिर होगी बातचीत। नए कृषि कानूनों से जुड़ा आरटीआई आवेदन रद्द होने पर बिफरे चिदम्बरम। नीति आयोग पर निशाना साधते हुए चिदम्बरम ने ट्वीट किया, कृषि पर नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में विचार विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी। 16 महीने के बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा। कांग्रेस ने कोविड वैक्सीन की कीमत पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि देश में कितने लोगों को कहां से मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष की कार पर हुआ हमला। इस हमले में त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष विश्वास को चोट आई। हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कन्नड़ भाषा के अपमान पर अमित शाह पर भड़के एचडी कुमारस्वामी। शिवमोगा जिले में एक रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट के शिलान्यास समारोह में अनावरण की गई पट्टिका का इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर नाराज हैं कुमारस्वामी। जेडीएस नेता ने कहा, पैनल में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग किया गया, ये कन्नड़ के लिए अपमान है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कर्नाटक के कब्जे वाले इलाके को महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य भाषाई आधार पर बेलगाम तथा अन्य इलाकों पर दावा जताता है, जो पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। वेब सीरीज तांडव पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लगा आरोप। भाजपा नेता राम कदम का बयान, जब तक जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का किया जाएगा बहिष्कार। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पेरिस जलवायु समझौते में फिर से अमेरिका के शामिल होने और ट्रंप द्वारा कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने समेत कई अहम आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत का शानदार पलटवार। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 369 रनों के जवाब में भारत ने बनाए 336 रन। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार अर्धशतक लगाकर पारी को संभाला। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए बिना किसी नुकसान के 21 रन। ये थे आज के मुख्य समाचार। खबर हटके के लिए मैं अदिति शर्मा।